बहुत कम ग्रंथ बताते हैं शैलपुत्री साधना के साथ जुड़े 3 छिपे हुए रहस्य हैं। माँ शैलपुत्री केवल देवी ही नहीं बल्कि मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री हैं। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। यहाँ हम उजागर करते हैं वो रहस्य जो वेदों, पुराणों और तंत्रों में छिपे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं देवियों की साधना, मंत्रों के प्रभाव और वेदांत की अनसुनी बातें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा यहीं से शुरू होती है। रात का अंधकार, हवा में गूंजती अनसुनी ध्वनियाँ। कल्पना कीजिए हिमालय की चोटी से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हो रहा है। त्रिनेत्री, त्रिशूलधारी, नंदी पर सवार। ये हैं माँ शैलपुत्री, शक्ति का प्रथम प्रकट स्वरूप। लेकिन क्या आप जानते हैं उनका ये रूप केवल कथा नहीं बल्कि साधना और तंत्र का गुप्त द्वार है। माँ शैलपुत्री का जन्म हुआ था हिमालय राज के घर, लेकिन ये जन्म साधारण नहीं था। ये था सती की अधूरी प्रतिज्ञा का पुनर्जन्म। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने प्राण समर्पित कर दिए थे। उस अंतिम क्षण में उन्होंने प्रण किया, मैं पुनः जन्म लूंगी और महादेव को ही अपना वर बनाऊंगी। यही प्रतिज्ञा पूरी हुई और वे बनी शैलपुत्री, पर्वतराज की पुत्री। बहुत कम लोग जानते हैं माँ शैलपुत्री केवल देवी ही नहीं बल्कि मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री हैं। ये चक्र साधना का पहला द्वार है, जहाँ स्थिरता, सुरक्षा और धरती से जुड़ाव मिलता है। तांत्रिक परंपरा में कहा गया है, जो साधक शैलपुत्री के ध्यान से अपनी यात्रा शुरू नहीं करता, उसकी साधना कभी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि बिना आधार शक्ति जागरण खतरनाक हो सकता है। इसलिए साधक पहले माँ शैलपुत्री को जगाता है ताकि ऊर्जा स्थिर हो, भय मिटे और शरीर में धरती जैसी मजबूती आ सके। कल्पना कीजिए माथे पर तीसरी आंख चमक रही है, एक हाथ में कमल, दूसरे में त्रिशूल। नंदी पर सवार ये दिव्य शक्ति केवल संरक्षण ही नहीं बल्कि युद्ध का प्रथम संकेत भी है। कहा जाता है जब महिषासुर का आतंक फैलने लगा तो सबसे पहले आह्वान हुआ शैलपुत्री का, क्योंकि जब तक आधार ऊर्जा स्थिर न हो दैत्य विनाश की यात्रा संभव नहीं। बहुत कम ग्रंथ बताते हैं शैलपुत्री साधना के साथ जुड़े 3 छिपे हुए रहस्य हैं। पहला, मूल बीज मंत्र, ओम शैलपुत्रये नमः। यह मंत्र मूलाधार को सक्रिय करता है, लेकिन तांत्रिक साधक इसमें लम बीज ध्वनि जोड़ता है। यह संयोजन ऊर्जा को धरती से ऊपर उठाना शुरू करता है। दूसरा, गुप्त ध्यान विधि। आधी रात को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नंदी की कल्पना करते हुए ध्यान किया जाए तो साधक को स्वप्न में ही देवी के संकेत मिलते हैं। तीसरा, छिपा हुआ नियम। साधना के पहले दिन यदि साधक किसी भी प्रकार का झूठ बोलता है तो उसकी साधना बाधित हो जाती है। इसी कारण शैलपुत्री को सत्य की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। ज्योतिष में शैलपुत्री का संबंध चंद्रमा और वृषभ राशि से बताया गया है। वृषभ यानी स्थिरता, जड़ता और गहराई। लेकिन तांत्रिक मानते हैं जिसके जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, यदि वो नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री का ध्यान करे तो चंद्र दोष शांत हो जाता है। ये रहस्य बहुत कम जगह लिखा मिलता है कि शैलपुत्री की पूजा से कुंडली के मानसिक विकार और डर मिट जाते हैं। कथा कहती है जब बालिका शैलपुत्री ने महादेव को पाने के लिए तपस्या की तो देवताओं तक ने उनकी साधना से भय महसूस किया, क्योंकि उनकी शक्ति इतनी तीव्र थी कि ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। आज भी जब कोई साधक पूर्ण समर्पण से शैलपुत्री का ध्यान करता है तो उसके जीवन में वही अडिगता और संकल्प उतर आता है। नवरात्रि के पहले दिन दीपक जलाइए, नंदी की मूर्ति या चित्र की ओर देखते हुए मंत्र जपिए, ओम शैलपुत्रये नमः। याद रखिए, हर महान यात्रा की शुरुआत एक स्थिर आधार से होती है। वो आधार है माँ शैलपुत्री। उनके बिना साधना की कोई भी सीढ़ी चढ़ना असंभव है। माँ शैलपुत्री केवल देवी ही नहीं, वो शक्ति हैं जो साधक को अंधकार से निकालकर साधना की पहली रोशनी तक पहुँचाती हैं। अगर ये रहस्य आपको छू गया है तो अगली देवी के गूढ़ रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।